जब कोई आपके प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करे। जब कोई आपकी कदर ही ना करे, जब कोई आपकी फिक्र ही ना करे, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी सही हो, चाहे आप कितने भी रिस्पेक्ट करते हो सामने वाले इंसान की, कितनी भी वैल्यू देते हो, कितना भी प्यार करते हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड कंट्रोल मोटिवेशन चैनल पे। सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। जब कोई आपके प्यार की कदर ना करे तो ऐसे में क्या करें, क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। अब आप लाइफ की ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर आपने सामने वाले इंसान को सब कुछ दिया, जितना आपसे बन सकता था आपने उसके लिए किया, आपने उससे प्यार किया, आपने उस पर रिस्पेक्ट करी, वो सब कुछ किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला। सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है या तो हमारे अंदर वैल्यू नहीं है या तो सामने वाले इंसान वैल्यूएबल नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए। हमने तो भैया हमारी ओर से जितनी कोशिश थी वह सारी कर ली। हमने माथा भी टेक लिया सामने वाले इंसान के सामने, उसके पैर भी पकड़ लिए, गिड़गिड़ाए भी, रो भी लिए, माफ़ी भी मांग ली, सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ों से। उसको मतलब ही नहीं है सामने वाले इंसान को। लेकिन अब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त। सबसे पहले या तो आपके प्यार में इतनी वैल्यू नहीं है या तो सामने वाले इंसान में वो बात नहीं है। प्यार में इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब मैं प्यार का नाम तो नहीं लूँगा, आप में इतनी वैल्यू नहीं है। और दूसरा है या तो आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो सामने वाले इंसान के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अवेलेबल रहोगे उतना ही कम वैल्यूएबल बन जाओगे। अवेलेबल का वैल्यूएबल से बहुत बड़ा रिलेशन है। जितना ज़्यादा अवेलेबल उतना कम वैल्यूएबल रहोगे। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो सामने वाले इंसान के लिए, समझ रहे हो। आप अपनी वैल्यू डिक्रीज़ करते जाओगे। सामने वाले इंसान को लगेगा यह तो ऐसे ही है, यह तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह आपको हमेशा के लिए ग्रांटेड ले लेता है। तो क्या होता है जानते हो ना, वह आपकी फ़िक्र करना बंद कर देगा। जब कोई आपको हमेशा के लिए ग्रांटेड लेता है तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती है उसकी नज़रों में, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ों से। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू, अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है तो फिर अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करना स्टार्ट करो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, तभी तो उसे महसूस होगा कि आपकी भी इज्जत है, आपकी भी वैल्यू है, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरा भी प्यार है, मेरी भी एक वैल्यू है, मेरे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको भी कम से कम यह रियलाइज़ होगा। दूसरा यह स्टेप था, या तो सामने वाले इंसान में वह बात नहीं है, समझ रहे हो। एक कहावत है, खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो और जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। सामने वाले इंसान वह नहीं समझता, चाहे कितने भी कोशिश कर ली, मिन्नतें कर ली, रो लिए, गिड़गिड़ा रहे हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। अगर वह नहीं समझना चाहता है तो वह नहीं समझेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप चाहे मन्नतें मांग लो, नारियल फोड़ लो, पैर पकड़ लो या कुछ भी कर लो अपनी साइड से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यह एक कड़वा सच है। और अगर आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में है तो वह अवश्य ही आपकी इज्जत करेगा, आपकी कदर करेगा, वह आपको इतना महत्व देगा। और आपकी वैल्यू नहीं है उसकी नज़रों में तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो इंसान जो नहीं समझता है, आपको क्या लगता है, क्या उसे कोई समझाने का फ़ायदा है? यहाँ पर भी आप मूर्ख बन जाओगे। अगर आप ऐसे इंसान को समझा रहे हो जो बेवकूफ़ है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है, जो समझना ही नहीं चाहता है, वह क्या समझेगा। उसे समझाना ही नहीं है, वह इंसान समझना ही नहीं चाहता है। चाहे आप कितना भी समझा लो, यह जीवन का एक कड़वा सच है, क्योंकि उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू ही नहीं है। आपने वैसा बनाया ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं किया है अपनी वैल्यू उसकी नज़रों में। मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा, यह दोनों चीज़ को अच्छे से समझो। अगर आपकी खुद की वैल्यू नहीं है तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दो, क्रिएट करना शुरू कर दो अभी से ही।
और अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको नहीं समझेगा तो उसे समझाना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर डिप्रेस्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे क्योंकि वह नहीं समझता है। मान लीजिए एक टीचर है और एक बच्चा है, टीचर समझा रहा है और बच्चा है कि समझना ही नहीं चाह रहा है। एक तो है कि जो समझता नहीं है वह समझ जाएगा, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो समझना ही नहीं चाहता है, वह नहीं समझेगा। तो उसे समझाना ही नहीं है भैया, उसके दिमाग में तो यही है कि उसे समझना ही नहीं है, तो वह क्या समझेगा। वह टीचर उस बच्चे को कभी समझ ही नहीं पाएगी, थक हार कर वह परेशान हो जाएगी, वह डिप्रेस्ड हो जाएगी। अगर ऐसा चल रहा है आपके साथ, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, ऐसी उलझन में हो, ऐसे मामले में हो, तो मेरे दोस्त दो चीज़ें कर लो। या तो खुद की वैल्यू बढ़ाकर देख लो, अगर कुछ होता है तो फिर ठीक है सब चीज़, अगर फिर भी नहीं होता है तो खुद को पागल बनाना बंद करो और आगे बढ़ो। अगर आप एक अच्छा समझदार इंसान हो, सभी चीज़ आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, तो आप चुपचाप निकल लो और डिप्रेशन से बाहर निकल जाओ। बस आपका दोस्त आपको यही बताना चाहता था। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।